नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस रिसर्च 2.0 पर। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे अक्षांश देशांतर के बारे में और बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम देशांतर से कैसे टाइम निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे और भारत का लोकेशन देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर से टाइम कैसे निर्धारण होता है इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पृथ्वी है इसे 360 टोटल 360 देशांतर रेखा और 179 अक्षांशीय रेखा में डिवाइड किया गया है काल्पनिक तौर पर। उसी में एक 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है जिसे जीएमटी भी कहते हैं। जब 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक समिट यानी बैठक बुलाई गई पूरे वर्ल्ड का, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय मानक रेखा माना गया और 180 डिग्री देशांतर रेखा को डेट के निर्धारण के लिए उसको माना गया। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर देखा जाए तो अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम इधर 1 डिग्री देशांतर रेखा चलेंगे तो 4 मिनट का टाइम जो है ये बढ़ जाता है। अगर 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ हम चलते हैं और 1 देशांतर रेखा पार करने पर 4 डिग्री का टाइम जो है ये घट जाएगा। 4 डिग्री का टाइम घट जाएगा, यानी पूरब की तरफ चलने पर बढ़ेगा 4 मिनट, पश्चिम की तरफ चलने पर 4 मिनट घट जाएगा। तो अगर भारत का समय मानक रेखा देखा जाए तो ये 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है और ये पूरब की तरफ है। अगर 82.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 330 के आसपास आता है, 330 मिनट, जो कितना होता है दोस्तों, ये होता है 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा जो होता है तो हमारा टाइम जो है जीएमटी से कितना आगे है, तो हम बोलेंगे 5.5 घंटा। ठीक है दोस्तों। उसी में 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है जिससे तिथि का निर्धारण किया जाता है। और तिथि का निर्धारण कैसे किया जाता है, जैसे इस साइड में अगर 25 तारीख है तो इस साइड वाले क्षेत्र में 24 तारीख होगा। अगर यहाँ 26 तारीख हो जाएगा तो यहाँ 25 तारीख हो जाएगा। तो इस टाइप से डेट का निर्धारण किया जाता है। और टाइम का निर्धारण तो देख ही लिए। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर चलते हैं तो 4 मिनट का टाइम घट जाता है, इधर चलने पर 4 मिनट का टाइम बढ़ जाता है। तो आइए अब भारत का लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो भारत का लोकेशन, जैसे ये जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है जिसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे इक्वेटर भी कहते हैं, ये पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही 23.5 डिग्री ये जो अक्षांशीय रेखा है जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ये भारत को 2 भागों में बांट देता है। अगर भारत का लोकेशन देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को देखा जाए तो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, इधर का भाग पूरब, इधर का भाग पश्चिम। तो हमारा जो भारत है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो अब इसका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो आइए देशांतर और अक्षांश के बारे में देखते हैं। अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए
तो ये जो मुख्य भूमि है यहाँ कन्याकुमारी में, तो यहाँ का अक्षांशीय विस्तार है 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है हमारा भारत। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये गुजरात का एक स्थान है जिसे गौरमोती के नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसे कीबुथु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ का अक्षांशीय विस्तार का बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में पड़ता है मेरा भारत। अगर अंडमान निकोबार का बात करें, ये भी भारत का ही हिस्सा है, तो यहाँ का अक्षांशीय विस्तार जो है ये 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, और ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में एक पॉइंट है जिसे इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। ये जो 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो है, जो उत्तरी गोलार्ध में है, वह भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। नीचे का भारत प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण का भारत, और ऊपर का भारत उत्तर का भारत। हमेशा मैप का ऊपर वाला भाग जो होता है ये नॉर्थ होता है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, इसके लिए एक ट्रिक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। तो ये कैसे होता है, ये गौ से हो जाएगा गुजरात, र से हो जाएगा राजस्थान, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से होगा छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, और त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, और म से मिजोरम हो जाएगा। तो याद हो गया दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये ट्रिक हुआ जिससे आप याद रख सकते हैं, एक लाइन में याद रहेगा। अगर हम इंडिया के समय मानक रेखा का बात करें तो वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 5 राज्य कौन कौन है, तो इसके लिए ट्रिक है, जैसे MOUCA मौका, यानी यम से हो जाएगा MP मध्य प्रदेश, और ओ से हो जाएगा ओडिशा, और यू से हो जाएगा UP, सी से छत्तीसगढ़, और ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जो हमारा मानक समय रेखा है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जहाँ से पूरे भारत का टाइम का निर्धारण होता है। अगर हम बात करें टाइम, यहाँ जो किबुथु है और गुजरात का गौरमत्था जो है, वहाँ का अगर टाइम इधर से इधर जाने पर टाइम का जो अंतर है, ये अंतर है 2 घंटा का। ठीक है, 2 घंटा का टाइम का अंतर है, लेकिन इंडिया में सभी जगह टाइम एक ही है, और ये निर्धारण होता है इलाहाबाद के नैनी से। अगर हम बात करें कि कर्क रेखा और समय मानक रेखा किन 2 राज्यों से होकर गुजरती है, दोनों रेखा 2 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और छत्तीसगढ़ से। आप देखिए, ये कर्क रेखा है, ये मध्य प्रदेश से होकर भी गुजर रही है और छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजर रही है, और ये मानक समय रेखा है, ये भी गुजर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को काटता कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में जाकर एक दूसरे को काटता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इस हिसाब से याद रखें, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को।
तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे आगे और देखेंगे भारत का विस्तार और भारत का क्षेत्रफल, ये सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।